बिहार में बीजेपी की तरफ से कुल उसके हिस्से की 17 सीटों के प्रत्याशी के नामों का ऐलान हो गया है और हम एक एक करके तमाम सीटों का विश्लेषण आपके सामने लेकर के आ रहे हैं कि आखिर इन सीटों पर जिन प्रत्याशियों को उतारा गया है तो बीजेपी ने ज़्यादातर सीटों पर जैसे रिपीट किया है तो मजबूरी क्या थी और जहां पता कटा है वहां पर क्या मजबूरी रही होगी कि सिटिंग सांसदों के टिकट काटे गए। ऐसे ही में जो है उत्तर बिहार की राजधानी कहे जाने वाले और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मुजफ्फरपुर सीट को जो है बीजेपी ने वहां पर इस बार सिटिंग सांसद का टिकट काट दिया है और वहां पर चौंकाने वाली नाम का ऐलान किया है। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अजय निषाद उस सीट से जीतकर के आए और वहां पर राजभूषण सिंह को उन्होंने चुनाव हरवाया। इस बार स्थिति उलट गई है। इस बार अजय निषाद को राजभूषण निषाद के लिए प्रचार करना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी ने उनको वहां से प्रत्याशी बनाया है। वीआईपी पार्टी से पिछले बार का चुनाव लड़ रहे थे, मुकेश सहनी के खास खास थे, चुनाव हारने के बाद बीजेपी में चले आए। ये तमाम चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुजफ्फरपुर को समझाते हैं आपको। तो मुजफ्फरपुर सीट में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अजय निषाद ने शानदार जीत हासिल की। बीजेपी के टिकट से 6,66,878 वोट उनको आए और वीआईपी पार्टी को आए 2,56,890 वोट, जो कि महागठबंधन का उस वक्त हिस्सा थी। बात करते हैं अंतर की, तो 4,09,988 वोटों से ये चुनाव जीत करके अजय निषाद आए और बिहार के चुनिंदा सीटों में ये सीट थी जहां पर जीत 4 लाख से अधिक वोटों से हुई थी। अब क्योंकि बीजेपी ने कई इंटरनल सर्वेस कराए थे, ऐसी खबरें आ रही थी और अजय निषाद को लेकर के इनकम्बेंसी थी। सिर्फ उस इलाके में 10 साल से सांसद ने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिसकी वजह से उनको याद किया जाए या उनकी कोई उपलब्धि हो। पिछले बार मोदी लहर में शानदार तरीके से जीत कर किया है। मुजफ्फरपुर सीट की बात करें तो ये सुरक्षित सीट है। यहाँ पर कुल जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें मुजफ्फरपुर, कुर्नी, सकरा, बोचहा, औराई और गायघाट सीटें शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि बोचहा और सकरा जो है रिजर्व सीट है मुजफ्फरपुर के अंदर की, जबकि गायघाट, औराई और जो कुरहनी और मुजफ्फरपुर जो शहरी सीट है वो जो है वो जनरल सीट है। अब देखिए यहाँ पर अगर पूरा इक्वेशन समझाएं आपको तो बीजेपी के यहाँ से 2 विधायक हैं, जदयू के 1 हैं, कांग्रेस के 1 हैं और आरजेडी के 2 हैं, यानी कि आरजेडी वर्सेस यहाँ पर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, जबकि यहाँ पर जदयू और कांग्रेस भी एक एक सीट पर कामयाबी उसके हाथ में है। ये वहाँ के विधायकों की स्थिति है। अब हमारे सचिव के दिवांशु हमारे साथ में हैं क्योंकि अजय निषाद एक सांसद जिसने करीब 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की हो, मतलब 5 लाख से 14 वोट कम, हाँ, 4,99,000 तूफान, 4,09,000, 4 लाख, हाँ 4 लाख वोटों से, तो 4,09,000 वोटों से जीत हासिल करने वाले व्यक्ति अजय निषाद का अचानक से टिकट काट करके और पिछले चुनाव में जो उनके विरोधी रहे हैं राजभूषण सिंह, उनको मौका देना बीजेपी की क्या सियासी मजबूरी थी या फिर किसके कहने या फीडबैक क्या था जिसकी वजह से टिकट कटा उनका? देखिए, बीजेपी ने हर लोकसभा क्षेत्रों में जो है वो इंटरनल सर्वे करवाया। सर्वे का जो फीडबैक जो है वो कहीं ना कहीं निगेटिव आ रहा था अजय निषाद के लिए। 2014 में पहली बार जो है अजय निषाद जो है वो सांसद बनते हैं और कांग्रेस के डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को हराते हैं। 2019 में भी पार्टी मौका देती है और पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतरते हैं और एक धुआंधार जीत 4 लाख वोट से ऊपर से जो है वो महागठबंधन के प्रत्याशी या कहें कि वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद को जो है वो हराते हैं। लेकिन 2024 आते आते कहीं ना कहीं पार्टी का भरोसा जो है वो अजय निषाद से डगमगा जाता है। 2020 से ही लगातार 2020 कहें कि विधानसभा चुनाव के ही बाद से ही लगातार जो है वो धीरे धीरे जब जैसे ही मतलब कि सबसे पहला कोई बीजेपी में कोई नेता था मुकेश सहनी के खिलाफ बोलने वाला तो वो अजय निषाद थे। मोर्चा खोल रखा था और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के आला नेताओं ने कहा है कि आप मुकेश सहनी के खिलाफ मोर्चा खोलिए। मुकेश सहनी और अजय निषाद दोनों ही एक समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं लगा उस वक्त भी लगा कि एक समाज के लोग हैं तो ऐसा होता है टारगेट करने के लिए। अजय निषाद लगातार हल्ला बोल जो है वो मुकेश सहनी के खिलाफ करते रहे। लेकिन जब इस बीच में बोचहा में उपचुनाव हुआ तो क्या हुआ कि बोचहा में लेके आते हैं डॉक्टर राजभूषण निषाद को, लेके आते हैं, वीआईपी पार्टी में थे तब वो वीआईपी पार्टी के कोषाध्यक्ष थे, डॉक्टर हैं अजय निषाद, उनको लेके आते हैं। उनको लगता है कि मुकेश सहनी के किसी करीबी आदमी को लेके आया जाए और वीआईपी पार्टी में प्रचार करवाया जाए मुकेश सहनी के खिलाफ।
यहाँ तक वो कामयाब हो जाते हैं। बीजेपी में अजय निषाद ने ही डॉक्टर राजभूषण निषाद को लाया, कहा है ना कि मैं किसी को लाऊं और वही मुझे बाहर कर दे, यही वाला हाल हो गया, लाया। और बोचहा उपचुनाव में पहली बार डॉक्टर राजभूषण निषाद जो हैं वो प्रचार भी करते हैं मुकेश सहनी के खिलाफ। हालांकि ये सीट पर अमर पासवान जीतते हैं, लेकिन बोचहा उपचुनाव में करीब 25,000 वोट जो लाने में जो है मुकेश सहनी कामयाब हो पाते हैं। तो पहली जो है वो अजय निषाद जो करना चाहते थे बोचहा में, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। और कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में ही जिस तरीके से प्रचार किया डॉक्टर राजभूषण निषाद ने, वो थोड़ा सा होता है ना कि पार्टी आला कमान के नज़र में आ गया कि हाँ भाई इसका जो है, जब ग्राउंड पे ही उतर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनके समाज के लोग हैं और खासकर डॉक्टर राजभूषण निषाद को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं, और क्योंकि वो डॉक्टर हैं इस वजह से भी उनका जो है बोलबाला है। अजय निषाद से गलती किया गया, वो लगातार 2020 के बाद से, मतलब जब रिश्ते खराब होना शुरू हुए मुकेश सहनी के बीजेपी के साथ, तो अजय निषाद लगातार वो एक ही काम कर रहे थे, मुकेश सहनी के खिलाफ बोल रहे थे, ठीक है। ग्राउंड पर उनकी वो पकड़ नहीं रही थी, खासकर निषाद समाज में भी उनकी पकड़ नहीं रही थी। एक और चुनाव होते हैं मुजफ्फरपुर जिला में, कुर्नी में हो जब चुनाव होते हैं तो 30,000 वोट मुकेश सहनी ले आ रहे हैं। तो अजय निषाद कर क्या रहे हैं, मतलब वहाँ पे मतलब एक ही मैन में दो तलवारें थी, मतलब निषाद मतलब जो कि मल्लाह जाति के लोग हैं, और अजय निषाद कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे थे, या फिर वोटों को टर्न आउट नहीं कर पा रहे थे बीजेपी के फेवर में, या फिर जो सहयोगी दल थे उसके फेवर में। इस वजह से शायद वो रडार पर थे बीजेपी। और बोचहा में क्या हुआ था, मुझे अच्छी तरीके से एक जगह प्रचार करने गए थे ना, तो ग्रामीण लोग उनको भगा दिया, कह रहे थे ग्रामीण लोग, हमारे नेता जो है वो मुकेश सहनी है, तुम यहाँ से जाओ। 2 उपचुनाव होते हैं और दोनों उपचुनाव में भले ही मतलब कि वोट तो आ जाता है ना, मैसेज निकल जाता है ना। आज भी पंचलाइन क्या मुकेश सहनी के कहते हैं कि मेरी ताकत है कि मैंने बोचहा उपचुनाव में मैं इतने सीट लेके आया, मेरी ताकत है कि मैं कुर्नी में जब चुनाव हुए उपचुनाव में इतनी सीटें, मैं सॉरी इतना वोट जो है वो लेके आ रहा है। इसे एक ताकत के तौर पर मुकेश सहनी जो है वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं। और अजय निषाद सांसद थे, वो मुखर हो रहे थे, तो सिर्फ बोलने से, बयानबाजी करने से कुछ होता नहीं है, आपको ग्राउंड पे भी कुछ काम करना होता। दूसरी तरफ जो मेरे पास जानकारी है, जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि बिहार बीजेपी के एक नेता हैं जो कहीं ना कहीं पीछे लग गए थे अजय निषाद, बड़े नेता हैं, और उनकी पकड़ जो है वो मतलब कि बिहार में भी और दिल्ली में भी उनकी लॉबी जो इतनी तगड़ी है, अगर वो कुछ कह देना तो यहाँ पे बिहार में बीजेपी में तो हो ही जाएगा। एक दफे तो मुख्यमंत्री बनने तक की हल्ला था एक दफे तो मुख्यमंत्री बनने तक की हल्ला जो था वो तेज था कि अगर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में तो यही बनेंगे। सही। और कहा जा रहा है, ये देखिए पॉलिटिकल कॉरिडोर में कहा नहीं जा रहा है, ये एक्चुअल में है भी कि उन्होंने ही टिकट कटवाया है। फिर हुआ कि अजय निषाद के बाद फीडबैक आया, नेगेटिव आया था, ठीक है। लोग जो है स्थानीय लोग हैं वो मतलब तो बड़े नेता हैं जो लगे हुए थे कि इनका तो टिकट काटना है, नेगेटिव फीडबैक आया। प्लस अजय निषाद के समाज से ही कोई दमदार नेता जो है वो स्थानीय स्तर पर खोज रहे थे, तो उनको मिलते हैं डॉक्टर राजभूषण निषाद, और उन्हें जो है वो लड़वाया जाता है। ये रही कहानी अब तक की। अब क्या कर रहे हैं अजय निषाद, जो मेरे पास जानकारी है, ये फ़ोन हमने भी कोशिश किया, फ़ोन बंद है। उनकी बातचीत जो है वो मुकेश सहनी से हुई है 5 मिनट के, थोड़े से दुखी हैं, थोड़े से क्या बहुत दुखी नज़र आ रहे थे। और कहा जा रहा है कि देखिए अजय निषाद जो है ना, ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी में 2014 में लड़े, 2019 में लड़े, इससे पहले वो आरजेडी के टिकट से कुर्नी भी लड़ चुके हैं। और पहली दफ़ा जो चुनाव जो है वो लड़े थे साल 2005 में साहेबगंज, जो कि मुजफ्फरपुर जिले में ही विधानसभा आता है, हालांकि बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, वो चुनाव जो है वो हार गए। अब बड़े नेता रहे हैं जय नारायण निषाद, वो भी कभी जेडीयू में रहे हैं, कभी बीजेपी में रहे हैं। और लेकिन देखिए उनकी दखल जो है मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में कब होती है, सर्वप्रथम जो है उनका दखल जो है वो हो रहा है आपका 1996 में पहली बार जय नारायण प्रसाद निषाद जो है वो जनता दल के टिकट पर सांसद बनते हैं। फिर 1998 में आरजेडी के टिकट पर अजय निषाद के पिताजी डॉक्टर जय नारायण निषाद जो है वो सांसद बनते हैं। फिर 99 में भी वही सांसद बनते हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़े नेता के तौर पर रहे हैं। और बिहार में मुजफ्फरपुर जो जिला है वो मल्लाहों का कैपिटल माना जाता है, मल्लाहों की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मतलब आप लगातार जो है वो कई, हालांकि जॉर्ज फर्नांडिस उस सीट से कई दफ़ा सांसद रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में सिनेरियो यह है कि निषाद समाज का अगर कोई वहाँ से लड़ता है तो वो मजबूत स्थिति में वहाँ होता है। और कहा जा रहा है कि हालांकि अभी महागठबंधन की तरफ
से मुकेश सहनी की बातचीत हो रही है सीटों को लेकर, लेकिन कौन कौन सी सीटें मिलेंगी ये अभी तय नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुकेश सहनी से जो बातचीत हुई उसमें वो कहीं ना कहीं ये तो है कि वो घर नहीं बैठेंगे अजय निषाद। उनके पिताजी और उनके खुद इस तरीके का रहा है कि वो पार्टी चेंज करते रहे हैं चुनाव लड़ने को लेकर, तो वो घर नहीं बैठने वाले हैं ये तय मानिए। डॉक्टर राजभूषण निषाद जो है वो चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की तरफ से, तो महागठबंधन की तरफ से कौन लड़ने वाला ये अभी तय नहीं है। तो हो सकता है वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, कोशिश में लग रहे हैं, अगर महागठबंधन की तरफ से उन्हें टिकट मिलता है तो वो ज़रूर हाथ आजमाना चाहेंगे। ये अपडेट अभी बिल्कुल। तो देखिए बिहार में कुल 17 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं और इन 17 सीटों पर 3 सांसदों का टिकट काटा गया है। उसमें से मुजफ्फरपुर सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बिहार की मुजफ्फरपुर की इसी सीट पर अजय निषाद ने रिकॉर्ड 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। और 4 लाख से ज़्यादा वोट से जीतने वाले किसी सिटिंग सांसद का, जिसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं हो, यंग पॉलिटिशियन हो, उनका टिकट काटना और मुकेश सहनी जैसे बड़े नेता के खिलाफ जिसने मोर्चा खोल रखा हो बिहार के अंदर में, उसका अचानक से टिकट काटना इतना सहज लगता नहीं। जैसे देवांशु भी बता रहे हैं कि एक बड़े नेता हैं जो बीजेपी के हैं, बिहार में बड़ी दखल रखते हैं, दिल्ली में भी बड़ी पकड़ है उनकी, वो उनके पीछे लग गए थे और वो नहीं चाहते थे कि उनको किसी भी कीमत पर टिकट मिले। उनका प्रभाव इतना है कि एक ज़माने में जब उनके ज़िम्मे बिहार की पार्टी की कमान थी तो वो इतने स्ट्रांग होल्ड में थे कि उनके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि अगर बिहार में बीजेपी अपने दम पर कुछ कमाल कर पाती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। आप सोचिए कि कद कितना बड़ा है उनका, और जाहिर तौर पर अगर उस कद का कोई व्यक्ति विटो लगा दे किसी के आगे, और बिल्कुल एडजेसेंट एरिया भी है, मतलब जो उनका लोकसभा है और जो मुजफ्फरपुर लोकसभा, समझिए कि बाउंड्री छूती है एक तरीके से, वैशाली उनका और मुजफ्फरपुर, ये सब इलाकों को देखेंगे तो बिल्कुल एक आपको कॉम्पैक्ट एक हिस्सा दिखता है और इस पूरे इलाके में प्रभाव है उनका। लिहाजा मुजफ्फरपुर जैसे बड़े ज़िले के अंदर में अजय निषाद जैसे नेता का टिकट काटा जाना ये बताता है कि बस फीडबैक वाली बात नहीं, क्योंकि अगर मोदी लहर में ही जीतने की बात हो तो बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। आप देखिए अब बक्सर में जिनका टिकट काटा गया है, मतलब अश्विनी चौबे का, मतलब उनको तो खत्म कर दिया बीजेपी ने, मतलब उनके बेटे को भी मौका नहीं मिला, उनको भी नहीं मिला। मोदी कैबिनेट में लगातार मंत्री रहे हैं, मतलब 14 के बाद से वो लगातार मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं और बिहार में मंत्री रहे हैं। और वो बड़े कम उन लोग बीजेपी के नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने जब नीतीश कुमार पहली बार एनडीए से अलग हो रहे थे तो उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ स्टैंड लिया था। उसमें गिरिराज सिंह थे, अश्विनी चौबे थे, ये बड़े वो नेता थे जो कि वोकल थे, उनका टिकट कट जाता है। उसके बाद देखिए अब टिकट कट गया सासाराम में छेदी पासवान का, कुछ दिनों से उनके बयान जो थे वो सही नहीं लग रहे थे बीजेपी को, और बीजेपी बड़ा उसको वो सहज महसूस नहीं कर रही थी, उनका कट गया है। अब अचानक से देखिए नवादा में किसी भूमिहार चेहरे की बात हो रही थी, अचानक से राज्यसभा में सांसद हैं सीपी ठाकुर के बेटे जो हैं विवेक ठाकुर, उनको मौका मिलता है। और विवेक ठाकुर क्योंकि उनका टेन्योर बचा हुआ है और ऐसे व्यक्ति को मौका दे रही, तो बीजेपी के अंदर में क्योंकि यहाँ से जो लॉबिंग की गई कि किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है, उसमें से 3 आदमी फंस गए, उनकी लॉबिंग उस लेवल पे नहीं हो पाई जिसकी वजह से उनको मौका नहीं मिला, और यही बड़ी वजह है कि इनका टिकट कटा और उसमें अजय निषाद का नाम शामिल है। अब इसमें देखिए मुजफ्फरपुर में 2 बड़ा खेल हो सकता है। एक, अजय निषाद करने क्या वाले हैं, किसके क्या संपर्क में, किसी जैसा बता भी रहे कि मुकेश सहनी से बात हो गई है, तो अगर मुकेश सहनी से बात हुई और मुकेश सहनी के हिस्से में मुजफ्फरपुर आ जाती है तो शायद उनको एडजस्ट कर दे। लेकिन यहाँ पे पेश है कि शायद मुकेश सहनी खुद लड़े मुजफ्फरपुर, तो बलाओं की राजधानी है वहाँ से, तो फिर तो 2 चीज़ स्थितियाँ हो जाएंगी, तो फिर वहाँ पे मौका नहीं है उनके पास। दूसरी बात जो ये है कि क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी जो है, बीजेपी ने बहुत देरी में लिस्ट जारी की, कांग्रेस लिस्ट अब तक आई नहीं है, और आरजेडी के बड़े नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव, शिवानंद तिवारी सब कह रहे हैं कि कांग्रेस औकात से ज़्यादा मांग रही थी बिहार के अंदर, तो उतना दे नहीं सकते हैं, इसलिए बाद के में जो बची खुची सीटें होंगी उनको दी जाएंगी। तो कांग्रेस अगर अलग से स्टैंड लेती है तो कांग्रेस वहाँ पर एक मौका, एक विकल्प के तौर पर आ सकती है। तो ये 2-3 स्थितियाँ हो सकती हैं। तो अजय निषाद को लेकर के ये पूरी खबर मुजफ्फरपुर से हम बता रहे थे, विश्लेषण की बीजेपी के बड़े नेता, बड़े पावरफुल हैं, केंद्र में बिहार की राजनीति में बड़ी हैसियत रखते हैं, उनके ही विटो के बाद जो है उनका टिकट काटा गया, ऐसी खबरें अंदर खाने से चल रही हैं। हम नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन हमने आपको लगभग चीज़ें बता दी हैं, आप अनुमान लगा करके समझ सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। और उनको वो इसलिए खटक रहे थे क्योंकि उनकी लाइन लेंथ में फिट नहीं बैठ रहे थे। हाँ, उनकी लाइन लेंथ में फिट होता है जब, और दूसरा होता है ना कि जैसे कि
लगता है कि ये नेता जो है वो ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसको काट दो। और काट दो, प्लस फिर वो सलाम वाली स्थिति भी होती है ना कि मतलब कि अब आप सीनियर हैं तो बाकी लोग आपको प्रणाम सर करें तभी आप रह और पाएंगे। उनके इलाके से ज़्यादा दूर भी नहीं थे, ये भी एक वजह हो हाँ, सकता तो है। ये तो तमाम चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई। तो मुजफ्फरपुर में टिकट कटने के पीछे का जो एक तरीके से कहें कि इंटरनल जो कहें कि सर्जिकल स्ट्राइक किया गया एक बड़े नेता की तरफ से, वो यही है कि वो अजय निषाद जो है उनको खटक रहे थे और उन्होंने वीटो लगा दिया, जिसकी वजह से उनका आखिरी वक्त में टिकट काट दिया गया है। हालांकि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में भी अजय निषाद के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि मुजफ्फरपुर में कुछ ऐसा किया नहीं 10 सालों में जिसकी वजह से उनके नाम को लेकर के चर्चा